मनिया पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा का 22 महीने का पुत्र हृदयांश जिंदगी मौत से जूझ रहा है। कमर के नीचे हृदयांश का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। हृदयांश घातक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर ऑर्थोपैथी SMA से ग्रसित है। इस बीमारी का इलाज भारत देश में नहीं है। 24 महीने की उम्र तक इस बीमारी का उपचार किया जाता है। अमुक बीमारी का उपचार ज़ोलिज़्म नामक इंजेक्शन से किया जाता है, जिसकी कीमत करीब 17.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारी भरकम राशि होने की वजह से सब इंस्पेक्टर का परिवार असमर्थ है। सोशल मीडिया के माध्यम से सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा और उनकी पत्नी ने देश के लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति ने भी पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों को मदद के लिए पत्र लिख दिया है। पुलिस अधीक्षक ज्योति उपाध्याय ने बताया कि मनिया पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा के 22 महीने के पुत्र हृदयांश बेहद गंभीर एवं घातक बीमारी से ग्रसित है। बच्चे की जांच में SMA नामक घातक बीमारी पाई गई है। इस बीमारी का उपचार देश में नहीं है। 24 महीने की आयु तक इस बीमारी का उपचार किया जा सकता है। इसके बाद खतरा पैदा हो जाता है। अमुक बीमारी के लिए 17.5 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की दरकार है, जो इंजेक्शन विदेश से मंगाया जाएगा। इंजेक्शन खरीदने की भारी भरकम राशि होने की वजह से सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा और उसका परिवार खर्चा वहन नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के माध्यम से सब इंस्पेक्टर के परिवार ने मदद की मुहिम चलाई है। उधर पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी भी हृदयांश के अकाउंट में राशि डोनेट कर रहे हैं। SP ने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि 22 महीने के बच्चे हृदयांश की जान बचाने के लिए सामर्थ्य के मुताबिक लोग सहयोग करें। पुलिस अधीक्षक ने सामाजिक संस्थाओं और भामाशाहों से भी सहयोग करने की अपील की है। हृदयांश की जान बचाने के लिए 17.5 करोड़ रुपए इंजेक्शन खरीदने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। समाज के भामाशाह, समाजसेवी, कर्मचारी, अधिकारी हृदयांश के अकाउंट में राशि डोनेट कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि धारा 80G के तहत इनकम टैक्स एक्ट के माध्यम से आयकर में छूट भी दी जाएगी। मैं ओम प्रकाश शर्मा FPS डीलर मसारी का रहने वाला हूँ। मेरे करीबी जो मित्र हैं, उनके पोते हृदयांश के आनुवांशिक बीमारी होने के कारण उनका जो बीमारी है, उसमें 17-18 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो वो वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक जमींदार आदमी है, गरीब परिवार से हैं। इसलिए मैं सभी ग्रामवासी देशवासियों एवं राज्य सरकार व केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मदद करें, जिससे उसकी बीमारी का इलाज हो सके। जय श्री राम। मेरा भाई जल्दी चले, जिससे जिसके साथ मैं उसके साथ खेलूं। मैं गौरव कुमार शर्मा हृदयांश का रिलेशन में चाचा लगता हूं और हृदयांश शर्मा गांव मसारी, तहसील कठुमर, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला है। इसको एक SM2 टाइप बीमारी हुई है, जो कि यह बचपन से ही एक बच्चे के प्राकृतिक रूप से या पेट से ही यह बीमारी चालू हुई है। यह क्या है कि छोटा था, 6 महीने का था, तब से ही यह घुटमन या वैसे बैठना चालू इसने नहीं किया था। तो हमने पूरे परिवार ने इसका एक इलाज चालू करवाया। जो सबसे पहले हमने इसको बेबीलोन हॉस्पिटल जयपुर में दिखाया। उसके बाद भी इसकी डॉक्टरों ने वहाँ से थेरेपी वगैरह की जांच के लिए बोला या थेरेपी वगैरह कराने के लिए बोला, तो हमने 5-6 महीने इसकी थेरेपी कराई। थेरेपी के बाद भी यह जब चलने नहीं लगा, जब इसने कुछ प्रोग्रेस नहीं की, तो इसका हमने एक JK लेवन हॉस्पिटल अपने डॉक्टर साहब प्रियांशु माथुर साहब के यहाँ इसकी रिपोर्ट लेके गए। तो उनके यहाँ भी थोड़े दिन इसका उपचार चला। जब वहाँ भी यह प्रोग्रेस नहीं कर पाया, तो इसकी एक रिपोर्ट दिल्ली एम्स ने बाहर भेजी, जिसमें यह बीमारी पाई गई SM2 टाइप नाम से। तो उसका इस बीमारी का यहाँ इंडिया में इलाज नहीं होने के कारण इसका इलाज बाहर से कराना पड़ेगा, और जिसका खर्चा 17.5 करोड़ मतलब 17.5 करोड़ रुपए डॉक्टरों ने हमें बताया है। और हमारा परिवार एक किसान परिवार से बिलोंग करता है, हम किसान परिवार है, जिससे 17.5 करोड़ रुपए हमारा परिवार वहन नहीं कर सकता। इस बीमारी को लेके हमारा परिवार बहुत सदमे में है। ना तो हमारा पूरा परिवार खाना खा रहा है, ना टाइम से सो पा रहा है। हमारा पूरा परिवार बहुत ही चिंतित है। और मैं तो सभी जितने भी भामाशाह हैं, ये राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जितने भी देशवासी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े या जिन लोगों को भी यह पता चले, मैं तो उन सभी लोगों से एक निवेदन
या एक अपील करना चाहूँगा कि इस बच्चे के भविष्य के लिए, इस बच्चे को अच्छे होने के लिए सभी सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे की तरफ ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद। मेरा बच्चा हृदयांश शर्मा जो कि एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जीन से रोगायित रोग है, इससे पीड़ित है। ये बच्चा बिल्कुल 8 महीने तक बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल बच्चों की तरह इसमें सिटिंग 6 महीने की ये सिटिंग इसकी बहुत अच्छी थी, अच्छे से बैठने लग गया था। फिर इसके लिए हम इसको खड़ा करते थे तो ये 1 साल का हो गया लेकिन खड़ा भी नहीं हो पाता था, पकड़ कर के भी खड़ा नहीं होता था, इसलिए हमने इसको दिखाना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले इसको बेबी लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर सीतारमण जो डिले डेवलपमेंट के हैं, उनको इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो कंटिन्यू 1 साल से चल रहा है। और उन्होंने हमें नॉर्मल एक मसल प्रॉब्लम बताकर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जो फिजियोथेरेपी गाइड करी, जो हम कंटिन्यू 8-9 महीने से इसको थेरेपी करा रहे थे। और इसका लिए कोई भी बिल्कुल भी इसके लिए 1% फ़ायदा नहीं हुआ। इसको देखते हुए हमें फिर इसका डॉक्टर चेंज किया, जो हमने डॉक्टर शरद शर्मा फोर्टिस हॉस्पिटल में, वहाँ से इनका ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने हमें इसके लिए इसको देखते हुए एक जाँच लिखी, जो कि एक SMA सेकंड जाँच थी। इसमें ये जो बीमारी है ये डिटेक्ट हुई और उस डिटेक्ट को लेके हम उसको काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए, जैसे हमने जेके लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशु माथुर के पास गाइड किया। वहाँ उन्होंने हमें इसका सिर्फ एक इंजेक्शन जो जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, जो हमें गाइड किया कि ये इसी से ही नॉर्मल हो सकता है और दिनों दिन ये बीमारी फिर इसकी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, हमारा बच्चा 20 महीने का हो गया है और हमें जो डॉक्टरों ने बोला है कि इसका ट्रीटमेंट ओनली 24 महीने तक पॉसिबल है। अगर वो इंजेक्शन 24 महीने तक इसको नहीं लगा तो इसकी बीमारी और बढ़ेगी, जो कि इसके फेफड़ों को भी इन्वॉल्व करेगी, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको खाना पीना सब बंद हो सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन की व्यवस्था करें। ये एक तरीके से देश का भविष्य है, अगर ये सही तरीके से सही हुआ, बिल्कुल अच्छे से चलने लग गया तो इसके लिए अच्छा होगा, इसका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा और हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सब इससे बहुत दुखी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मसारी से हैं, कठुमर मसारी। के पापा क्या काम करते हैं? के पापा डी जिले में अभी पहाड़ी में सब इंस्पेक्टर हैं। क्या नाम है उनका? नरेश शर्मा। आपका नाम? क्षमा शर्मा। बच्चे का क्या नाम? बच्चे का हृदयांश शर्मा। अगर इसको ट्रीटमेंट समय पे नहीं मिलता है तो क्या गंभीर घटना घट सकती है? गंभीर घटना जो हमने दिल्ली एम्स में भी इसको लेकर गए, वहाँ भी इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक वो लगभग 17 करोड़ का इंजेक्शन ही बताया है। हम उसको, हमारी एक नॉर्मल फैमिली है और इतना रुपए का एक अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार कोई भी इतना रुपए अचीव नहीं कर सकता। तो मेरी इसमें हमारी सरकार हमारे लिए आगे आए, हमारी हेल्प करे। भामाशाह योजना सारी जो भी हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी बच्चे की मदद कीजिए, जिससे इसका फ्यूचर सिक्योर हो। हम सब नहीं देख पा रहे हैं अपने बच्चे को और आगे आगे इसकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब हमें खुद ने देखा है कि हमारा बच्चा अच्छे से सिटिंग भी नहीं हो पा रही है। अब ज़्यादा सिट बैठता है तो तुरंत ही डाउन होके लेट जाता है। तो इससे हमें लग रहा है कि इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी सुने और हमारी मदद करे। हमारे पुलिस विभाग में तैनात एक सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा, जो भी मनिया थाने में पदस्थापित हैं, उनके बच्चे को एक बहुत ही अनुवांशिक बीमारी, जो रेयरेस्ट डिजीज बोलते हैं, वो बीमारी अभी आई है जांच में, जो कि ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे की जीवन एक खतरे में है। और उस बीमारी का इलाज एक बाहर की इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन इंडिया में नहीं अवेलेबल है, जिसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से समस्त पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों से और साथ के साथ आम जन से भी अपील करना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पे जो भी यथासंभव मदद करेंगे तो एक बच्चे की जान, जो अभी 2 साल से कम उम्र का है, उसकी जान बच सकती है। ये अमाउंट इतना ज़्यादा है कि हमारा पूरा पुलिस विभाग भी ट्राई कर रहा है
तो भी वो पर्याप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब तक आपके माध्यम से आम जन को ये चीज़ें और जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह की चीज़ों में डोनेट करती हैं, मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो आगे आएँ और हमारे जो प्रदेश स्तर पर एक व्यापक मुहिम चलाकर जो भी छोटे से छोटा मदद राशि है, वो जो डिटेल्स हैं, जो बच्चे का अकाउंट है, जो चैरिटेबल अकाउंट है, उसमें दान करें और जिससे कि एक बच्चे की जान बचाई जा सके। और जो पुलिस विभाग है वो हमेशा लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो मैं इसके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आम जन भी एक बार आगे आए और हमारे पुलिस विभाग का जो बच्चा है उसको उसकी जीवन बचाने के लिए जो भी मदद हो पाए कर लें, क्योंकि समय भी कम है। 4 महीने के अंदर हमें वो फंड इकट्ठा करना है, नहीं तो 2 साल के बाद उस इंजेक्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ समस्त आमजन से और अपने पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी। थैंक यू। बसेड़ी में नागरिकों की समस्या सुनते ही उपखंड अधिकारी बसेड़ी राम सिंह राजावत दिखे एक्टिव मोड में। नगर नागरिक विकास समिति बसेड़ी द्वारा उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन में बाजार में हो रहे जलभराव, नालियों एवं टूटी सड़कों के संबंध में, नहरी क्षेत्र में सीपेज की समस्या, बाजार में अतिक्रमण की समस्या और महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाने की मांग रखी। नागरिक विकास मंच की तरफ से दिए ज्ञापन पर उपखंड अधिकारी बसेड़ी राम सिंह राजावत ने तुरंत एक्शन लेते हुए बसेड़ी बाजार में पैदल चलकर हर एक समस्या के पहलू का निरीक्षण किया। सेवानिवृत्त तहसीलदार हरिओम गर्ग और पूर्व कमांडेंट महेश परमार व अन्य लोगों ने उपखंड अधिकारी को अपनी प्रमुख समस्याएं बताई। समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी ने मौके पर ही नगरपालिका अधिशासी अभियंता योगेश कुमार पिप्पल एवं सहायक अभियंता गौरव कुमार को मौके पर बुलाया और साथ ही बसेड़ी नगरपालिका अधिशासी अभियंता को 7 दिन में समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देशन दिए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में कुशवाहा जगाओ अभियान के अंतर्गत 12% आरक्षण और 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धौलपुर जिले के बसई नवाब तहसील मुख्यालय स्थित प्रधान गार्डन में कुशवाहा समाज की एक सभा का आयोजन किया गया। जिस अवसर पर कुशवाहा समाज के प्रत्येक वक्ता ने समाज के लिए 12% आरक्षण एवं लव कुश कल्याण बोर्ड को वित्तीय दर्जा दिलवाने सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर चर्चा की। साथ ही लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सर्वसहमति से 5 मार्च को लवकुश छात्रावास धौलपुर में सुबह 10 बजे महापंचायत करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आंदोलन को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामहित प्रधान प्रदेश संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा ने एकता और एकजुटता से आंदोलन की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। साथ ही आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवाहा ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया तो सर्वसहमति से चुनावी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। आज नवाब बसई प्रधान गार्डन में आज नवाब बसई प्रधान गार्डन में प्रधान गार्डन नवाब बसई में खास व्यक्तियों की कुशवाहा समाज के भाइयों की मीटिंग हुई और उसमें एक निर्णय लिया गया कि आगामी 5 मार्च को छात्रावास धौलपुर में एक कुशवाहा महापंचायत का आयोजन किया गया है और उसमें निर्णय लेकर के आंदोलन की घोषणा की जाएगी और इसमें समाज के पूरे प्रदेश से कुशवाहा भाई पधारेंगे। आज खास व्यक्तियों के बीच में तय हो चुका है कि चुनाव से पहले महापंचायत करके आंदोलन की घोषणा की जाए। आज प्रधान गार्डन बसई में समाज के बंधुओं द्वारा 5 मार्च को कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में कुशवाहा महासभा का आगाज किया गया, जिसमें आरक्षण को लेके चर्चा की जाएंगी और ये निर्णय लिया जाएगा कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। 25 तारीख को संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा आई साहब द्वारा ये हम लोगों को कहा गया कि 25 तारीख तक हम सरकार से वार्ता करा देंगे, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुई। अब हम समाज के बंधु 5 मार्च को ये फैसला लेंगे कि हमें कहाँ रोड जाम करना है, कहाँ हमें आंदोलन करना है। ये बहुत बड़ी महासभा करके हम ये आंदोलन लेंगे और 5 तारीख को ही चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि पार्टी हमारे समाज की नहीं सुन रही है, तुम पार्टी को वोट नहीं देंगे, ये समाज का निर्णय होगा।
मैं रामित कुशवाहा, पूर्व प्रधान धौलपुर। बाड़ी शहर के अग्रवाल समाज के महिला इकाई का निर्विरोध निर्वाचन शहर के पुराना बाजार स्थित फट्टा सराफा धर्मशाला में किया गया। निर्वाचन अधिकारी मीरा मित्तल की देखरेख में हुए चुनाव में शहर की प्रमुख समाज सेविका और अग्रवाल समाज के पदाधिकारी सरोज मंगल को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। सरोज मंगल को अध्यक्ष बनाए जाने के साथ चुनाव कमेटी ने निर्मा सिंगल को महामंत्री, सुमन बंसल को उपाध्यक्ष, प्रिंसी गर्ग को कोषाध्यक्ष, सुनीता मित्तल को संगठन मंत्री, लता मंगल को निरीक्षक, नीतू सिंगल को सूचना मंत्री और मंजू अग्रवाल को मीडिया प्रभारी बनाया है। अग्रवाल समाज के महामंत्री हरिशंकर मंगल ने बताया कि महिला इकाई का चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न हुआ। ऐसे में शहर के पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल की धर्मपत्नी और समाज सेविका सरोज मंगल को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर अग्रवाल समाज के उपाध्यक्ष राम कुमार गर्ग, दीनदयाल मित्तल और पूर्वी राजस्थान अग्रवाल महिला सम्मेलन के अध्यक्ष कमलेश गर्ग मौजूद रही। अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सरोज मंगल ने बताया कि समाज ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वह उसे पूर्ण निष्ठा के साथ हर दृष्टि से जिम्मेदारी के साथ निभाएंगी। समाज की महिलाओं को लेकर विशेष प्रयास किया जाएगा। हर महिला सशक्त हो, इसको लेकर समाज के प्रत्येक परिवार से संपर्क किया जाएगा। अग्रवाल महिला मंडल के अन्य पदाधिकारी के साथ मिलकर समाज के उत्थान और महिलाओं की ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अज्ञात कारणों के चलते टेंट के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। शहर के कोतवाली थाना इलाके में रेलवे स्टेशन के नजदीक एक टेंट के गोदाम में मंगलवार तड़के अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग हादसे में टेंट का लाखों कीमत का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन को भी हादसे की सूचना दी गई, लेकिन दमकल गाड़ी समय पर नहीं पहुंच सकी। टेंट संचालक रामेश्वर डंडोतिया ने बताया कि मंगलवार तड़के अज्ञात कारणों के चलते आग के गोदाम में आग लग गई। टेंट के गोदाम में जब धुआं निकलता हुआ देखा तो आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने टेंट संचालक को आग हादसे की सूचना दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी, लेकिन दमकल गाड़ी समय रहते नहीं पहुंच सकी। स्थानीय लोगों ने निजी स्तर पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टेंट संचालक ने बताया कि आग लगने से चांदनी, कनात, गुलदस्ते, कुर्सियां, मेज, आशियाना, फर्श, गद्दे आदि जल गए। टेंट संचालक के मुताबिक करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। क्या हुआ था? यानी सुबह 5:30 बजे झाड़ू लगाया है जब पड़ोसी ने बताई है कि इसमें आग लग रही है। दमकल के लिए फ़ोन किया, दमकल 1 घंटे बाद आई है। बीच रास्ते में से लौट गई, फिर दोबारा फिर आई है। क्या था? कितने का नुकसान हुआ है? कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। यानी गोदाम पूरा टेंट का खत्म हो गया। कैसे लगी आग? अब आग की तो हमको इतनी जानकारी है नहीं। शॉर्ट सर्किट नहीं हुई है, लाइट की शॉर्ट सर्किट नहीं हुई है। फिर कैसे लगी? फिर अड़ोस पड़ोस से पानी वगैरह से बुझावाई है। बुझाने के बाद में जब 1 घंटे बाद दमकल आई है, जब दमकल ने आग। आपका नाम? रामेश्वर नाथ डंडोतिया। बाड़ी उपखंड के समस्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने संगठन के बैनर तले एक ज्ञापन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा को सौंपा। उक्त ज्ञापन में प्राइवेट स्कूलों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने और उनकी समस्याओं का समाधान करने और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए आरटीई का समस्त भुगतान तत्काल प्रभाव से करने की मांग की। निजी विद्यालय संगठन के राकेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 40,000 से अधिक गैर सरकारी विद्यालय है, जिनमें 90 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है, 7 लाख से अधिक कार्मिक कार्यरत है। ऐसे में राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार उपलब्ध कराने में निजी विद्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से गैर सरकारी विद्यालयों के साथ प्रदेश सरकार भेदभाव व्यवहार और उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है, जिसको लेकर समस्त विद्यालयों के संचालकों में आक्रोश है। वर्तमान राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को लेकर जो नए नियम बनाए हैं वह किसी भी दृष्टि में प्रासंगिक नहीं है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के साथ हो रहे भेदभाव को रोका जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो और आरटीई का समस्त भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाए। इसको लेकर एक ज्ञापन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन के दौरान निजी स्कूल संगठन के अध्यक्ष केशव चंद्र, योगेश शर्मा, शैलेंद्र जाट, राजकुमार, महेश परसर, आशीष अग्रवाल, वीरेंद्र दीक्षित, तरुण शुक्ला, गौरव बंसल, जगन्नाथ कोहली, दारा सिंह पचौरी आदि मौजूद रहे। उसमें हमने मांग की है कि निजी विद्यालय समूह मांग करता है
कि जो बार बार जांचें कराई जाती हैं, जब भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष हो रहा है निजी विद्यालयों का, तो ये किस प्रकार की जांच होती है, क्यों होती है? प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा सारी भौतिक सत्यापनों में सारी कागजों की जांच करा दी जाती है। उसके बाद में फिर सरकार पुनः एक आदेश निकालती है कि साहब प्राइवेट विद्यालयों की जांच होगी। ऐसे कागज निकालती है कि जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिसका हम पूरा निजी विद्यालय संगठन विरोध करता है। और इसी के उपलक्ष्य में एक CBO साहब को ज्ञापन दे रहे हैं हम। उसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी बार बार मांगे मान ली जाए कि हम पुनः इसका निरीक्षण नहीं कराएंगे, क्योंकि हम निरीक्षण कराते हैं, प्रतिवर्ष कराते चले जाते हैं। क्या नाम है सर? मैं केशव चंद्र शर्मा, निजी स्कूल संगठन अध्यक्ष। आज दिनांक 26/2/2024 को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हमने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन निजी शिक्षण संस्थान बाड़ी की ओर से दिया गया है। इस ज्ञापन के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ ऐसे आदेश आए हुए हैं जो आदेश निजी विद्यालयों के हित में नहीं है, या पहले से ही निजी विद्यालय सभी उसकी पालना कर रहे हैं, फिर भी पुनः बार बार उन्हीं आदेशों की इसमें दी गई है। इसके आदेशों को वापस लिए जाने के बाबत आज निजी शिक्षण संस्थान संघ के द्वारा ये ज्ञापन माननीय CBO साहब को दिया गया है। क्या नाम है आपका? मैं राकेश दीक्षित, अंकित ज्ञान मंदिर माध्यमिक विद्यालय बाड़ी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 10 क्विंटल भूसा जलकर हुआ खाक। बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से बसेड़ी क्षेत्र के गांव पत्तीपुरा में गेहूं के भूसे में आग लग गई, जिससे पशुओं के लिए रखा भूसा जलकर राख हो गया। पीड़ित पंजाब सिंह ने बताया कि गांव पत्तीपुरा में रात्रि करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट से पशु के चारे के भूसे में आग लग गई। आग की सूचना हमने फायर ब्रिगेड को दी। आग की सूचना नगरपालिका बसेड़ी फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह को मिली तो तुरंत टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग के कारण करीबन 10 क्विंटल भूसा जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। और साहब गांव पत्तीपुरा है और मेरे साहब भुसुकाव मवेशी को सब झाड़ेगा नहीं, भुसु पचने को, और पशु बच गए, पशु को भुसु पचने को सब झाड़ेगा नहीं, पशु खोल दे, और पशु खोलने के बाद में सब झाड़ेगा कूप पचने को, कूप मतलब सब खत्म होएगा, और लाट से वैसे पचेगा। सरमत्रा उपखंड रोड बाईपास पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक सवार युवक हलासीपुरा से बसेड़ी के बिहारीपुरा जा रहे थे। सरमत्रा रोड पर धर्मकाटे के पास उक्त घटना हुई। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के होलासीपुरा गांव निवासी 19 वर्षीय अजय पुत्र श्याम सिंह कुशवाहा अपनी बुआ के लड़के संदीप पुत्र रामेश्वर कुशवाहा उसके घर बसेड़ी के बिहारीपुरा बाइक से छोड़ने जा रहा था। जैसे ही दोनों युवक बाइक लेकर बाड़ी के बाईपास धर्मकाटे के पास पहुंचे, धौलपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना में संदीप और अजय घायल हो गए। आसपास के लोगों की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस 1033 से दोनों घायलों को बाड़ी सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों घायलों को उपचार दिया गया। घायलों में से अजय की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। घटना को लेकर घायल संदीप ने बताया कि वह अपनी बुआ के लड़के अजय को छोड़ने बिहारीपुरा जा रहा था। उनकी बाइक नियंत्रित थी और वह बाड़ी को आने वाली बाईपास की ओर बढ़ रहे थे। अचानक धौलपुर से आ रहे ट्रक ने धर्मकाटे की ओर मोड़ लिया, जिससे उक्त दुर्घटना हुई। बाड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पर संतान संबंधी तथ्यों को छिपाकर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की एक शिकायत स्वायत्त शासन विभाग को भेजी गई। उक्त शिकायत में पुख्ता जानकारी के आधार पर उप निदेशक स्वास्थ्य शासन विभाग भरतपुर द्वारा एक लेटर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को जारी किया गया। लेटर में बाड़ी नगरपालिका अध्यक्ष के संतान संबंधी तथ्यों को लेकर 3 दिवस में रिपोर्ट मांगी गई। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य शासन विभाग के उपदेशक भरतपुर द्वारा जो पत्र बाड़ी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को जारी किया गया, उक्त पत्र में नगरपालिका की अध्यक्ष पर संतान संबंधी तथ्यों को छुपाकर अवैध तरीके से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के आरोप लगाए गए। ऐसे में डिप्टी डायरेक्टर ने 3 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट ईओ से मांगी है। बाड़ी के होली डांडा निवासी वीरी सिंह ने स्वायत्त शासन विभाग को जो शिकायत की है, उसमें आरोप लगाया है कि नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश देवी जो पार्षद 8 से हैं,
उन्होंने निर्वाचन के बाद बाड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए जब आवेदन किया तो उसमें जो शपथ पत्र लगाया है उसमें अपने केवल 2 संतान बताई है, जबकि वास्तविकता में कमलेश देवी के 4 संतानें हैं। उक्त 4 संतानों को लेकर आधार कार्ड और जन आधार कार्ड सहित कुछ अन्य तथ्यात्मक साक्ष्य भी स्वायत्त शासन विभाग को भेजे गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को मंगल सिंह अस्पताल स्थित केसर देवी महारानी अस्पताल में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिला अत्याचार को रोकने के लिए महिलाओं को उनके अधिकार बताए गए। शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला सचिव न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनीता मीणा ने कहा कि आजकल महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर सरकार द्वारा सभी कार्यालयों में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और अगर उनके साथ कोई शारीरिक या मानसिक शोषण होता है तो उसका मामला दर्ज करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनीता मीणा ने कहा कि महिलाएं आज पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करने की जरूरत है, जिसके लिए सभी महिलाएं आगे आकर अपने अधिकारों का उपयोग करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी.डी. व्यास, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह सहित सभी चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन वर्क प्लेसेस वुमेन एक विशेष कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्क प्लेस पे जो महिलाएं हैं उन्हें इस एक्ट की जानकारी प्रदान की जा रही है। सभी को यह जानकारी दी जा रही है कि इस एक्ट के तहत एक आंतरिक समिति हर जगह हर वर्क प्लेस पे बनी हुई है। यदि उनके साथ कोई यौन उत्पीड़न होता है, शारीरिक या मौखिक, तो वो उससे कमेटी में अपना परिवार पेश कर सकती हैं। इसी कैंपेन के तहत आज यहाँ पीएमओ साहब के सहयोग से अस्पताल के स्टाफ, महिला स्टाफ के साथ यह वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें कि इस एक्ट के बारे में सभी को जानकारी दी गई। नाम क्या मैम? पूछ लेंगे। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 13 फरवरी को घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी एक आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी डिलीवरी बॉय बनकर घर में पीने के पानी मांगने के लिए घुसा था, जहां उन्होंने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला को मृत समझकर आरोपी उसके गहने छीनकर फरार हो गए। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 13 जनवरी को शहर की ईदगाह कॉलोनी में डिलीवरी बॉय बनकर आए 2 युवकों ने बुजुर्ग महिला से पीने के पानी मांगा। पानी लाने के लिए जब महिला अंदर घुसी तो दोनों आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला को मृत समझकर दोनों आरोपी गहने लूटकर फरार हो गए, जिसको लेकर महिला की शिकायत पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज कराए गए। उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार ने पूर्व में एक आरोपी अनस खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि मामले का मुख्य आरोपी अभिषेक अग्रवाल पुत्र संतोष अग्रवाल निवासी राजनगर कॉलोनी फरार चल रहा था। मंगलवार को पुलिस को आरोपी को सिटी जुबली हॉल के पास आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ कर रहे हैं।